बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर पिछले वाले सरबराहान मुमलिकत को एक बार और मुल्क की बागडोर थमा दी जाए और तमाम इदारे 100% उनके ताबे फरमान हो जाएं, तब भी वो पुलों, सड़कों, ऑरेंज ट्रेनों, बिजली के मंसूबों, गैस की खरीदारी के मुआहदों, गर्ज के जिस मंसूबे में किकबैक, कमीशन, रिश्वत का आसरा होगा, वो उसके अलावा किसी और मंसूबे का सोच भी नहीं सकते कि जिसमें किसी भी तरह की अवामी फलाह का पहलू निकलता हो। बल्कि यहां तक कि किसी को भी पाकिस्तान का सरबराह बना दो, वो 2-3 पहलू के अलावा कुछ और नहीं सोच पाएगा। किसी सियासी रहनुमा या किसी भी सियासी जमात के पास पाकिस्तान के अवाम की समत मुतय्यन करने का न तो कोई लाहे अमल है और न ही कोई तवीलुल मुद्दती अवामी फलाही मंसूबा, बल्कि ये तो निशान मंजिल तक की निशानदही से काजिर हैं। अगर हम हर तरफ से मजबूर होकर अपने मुल्क की मजहबी जमातों से गुजारिश करें कि भाई आप लोग ही पाकिस्तान का मतलब तय कर दें, या आप लोग ही पाकिस्तान का मतलब तय करके किसी किताबी शक्ल में हमारे सामने ले आए, तो ये सब अपने अपने नुक्ता नजर के मुताबिक हमें बावर कराने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी की तफसीर ले आएगी, मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद के फतवे या उलमाए देवबंद की किताबें या फिर लब्बैक वाले बाबा रिजवी की तकारीर हमारे ऊपर लादने की कोशिश करेंगे। और हम अगले 70 बरस तक भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की सिमत नहीं तय कर पाएंगे। गर्ज के हमारे पिछले और अगले हुक्मरानों ने कौम को ऐसे भंवर में फंसा दिया है कि सिवाय एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराने के और एक दूसरे को गद्दार और दूसरे को काफिर गिरदारने के और कुछ भी नहीं सोच सकते। पाकिस्तान का मतलब कुछ भी हो सकता है सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये सोचता हूं और आप भी सोचिए। तो नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।